अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक। आज हम चलते हैं वापस अपनी पुरानी टॉपिक की तरह, दैट वाज अबाउट डार्क रूम, जिसका पहला और दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था और आज हमारा उसका तीसरा लेक्चर है, दैट्स अबाउट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैनुअल प्रोसेसिंग के बारे में बताया था और वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम चलते हैं उसके अब डार्क रूम की जो दूसरी प्रोसेसिंग है, दैट्स ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। सेम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मैनुअल प्रोसेसिंग की ही तरफ है, काम इनका सेम है, एक ही काम है इनका। मैनुअल प्रोसेसिंग में और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में काम ये है कि एक फिल्म जो है जिसमें कैप्चर किया जाता है एक इमेज को, इंटरलेटेंट इमेज, उस लेटेंट इमेज को प्रोसेसिंग के थ्रू हम ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं हम इनटू विजिबल इमेज, ताकि हम उस इमेज को फिर देख पाए, बिकॉज लेटेंट इमेज इज नॉट विजिबल थ्रू अवर नेक्ड आई। ठीक है, अब जब काम सेम है तो डिफरेंस क्या है इन दो में? ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेसिंग में डिफरेंस बस इतना है कि जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैनुअल प्रोसेसिंग में जो काम होता है वो हम मैन्युअली अपने हाथों से करते हैं, मीन्स चाहे वो डेवलपिंग हो, फिक्सिंग हो या वॉशिंग हो, ड्राई हो, सब कुछ हम खुद करते हैं अपने हाथों से। लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहां पर हम सारा काम एक मशीन के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, एक मशीन जो है वो ये काम करती है ऑटोमेटिकली, और हर कोई प्रोसेस जो एक प्रोसेसिंग में होता है, चाहे वो डेवलपिंग हो, फिक्सिंग हो, वॉशिंग हो, ड्राइंग हो, वो सब कौन करता है? यही ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की मशीन। ठीक है, ये आप यहाँ पे डायग्राम चेक कर सकते हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है जो हो रही है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेसर है, मींस ये मशीन है। यहाँ पे डेवलपिंग हो रही है, फिक्सिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है एंड ड्राइंग। ठीक है, यहाँ से एग्जिट होती है फिल्म, यहाँ से हम एंट्रेंस है फिल्म की, जहां से हम फिल्म को डालते हैं। तो काम सिर्फ हमारा ये है कि फिल्म डालो और ये बाकी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और फिल्म एग्जिट होती है यहां से। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डीप चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दो चीजों में, तो डिफरेंस जो है वो थोड़ी बहुत है, वो है इसकी मैकेनिज्म में। ठीक है, हम बात करते हैं कि थोड़ी बहुत जो चेंज आई है इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में वो क्या है। जो सबसे पहली है वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मींस हम अपने हाथों का तो इस्तेमाल करते नहीं है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने को, फिल्म को ट्रांसपोर्ट करने में, चाहे वो डेवलपिंग में डालनी हो हमें, या फिर फिक्सिंग में डालनी हो, या फिर हमें वॉशिंग में डालनी हो, ये सब जो है एक मशीन ऑटोमेटिकली करती है। तो अब जो ये मशीन है ये करती कैसे है? ये विद द हेल्प ऑफ रोलर्स होते हैं। एक रोलर्स होते हैं जो रोल करते हैं इस फिल्म को और ऑटोमेटिकली ले लेते हैं डेवलपर में, पहले तो डेवलपर से फिक्सिंग में, फिर फिक्सिंग से वॉशिंग एंड देन वॉशिंग टू ड्रायर। तो ये सारा काम जो है ये कौन करता है? ये रोलर्स करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फिल्म एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक। अब दूसरी बात, जो एक ट्रांसपोर्ट जो इसमें फिल्म होती है, इसकी जो स्पीड होती है, एक मैन्युफैक्चरर जो बनाता है इस मशीन को, उसको ख्याल रखना होता है कि जो इनकी स्पीड है वो क्या रहे, कांस्टेंट। तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक फिल्म है उसकी जो स्पीड यहां से यहां जाने के टाइम होगी, वही स्पीड यहां से यहां जाने के लिए भी होनी चाहिए। तो एक कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो एक फिल्म है वो जितना उसको टेम्पररी इस डेवलपर में रहना है वो उतने टाइम तक वहां रहे, इधर जितने टाइम तक रहना है टेम्पररी उतने टाइम तक रहे। ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड रहनी चाहिए इसकी, ताकि हर जगह ये जितने टाइम तक इसको फिल्म को रहना है उतनी टाइम तक वो उस सेक्शन में रहे। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है, ट्रांसपोर्ट और उसमें स्पीड का ख्याल रखना। ठीक है, अब जो ये रोलर्स होते हैं ये बिल्कुल, इनमें जो स्पेसिंग होती है ना ये बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये भी किसको ख्याल रखना है? एक मैन्युफैक्चरर को, उसको इस चीज का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पर इनके बीच में स्पेसिंग है वो बराबर हो। जितनी यहाँ पे स्पेस है वहां उतनी ही यहाँ पर भी होनी चाहिए, उतनी ही यहाँ पर भी, ताकि कोई जैमिंग ना हो, स्लिप ना हो फिल्म। ठीक है, कहीं यहाँ अगर स्पेस यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है फिल्म जो है वो यहां से कहीं और चली जाए, है ना। तो फिल्म के हिसाब से ही यहाँ पे स्पेसिंग
बराबर सी होनी चाहिए ताकि फिल्म यहाँ वहां ना हो, जैमिंग ना हो, उसकी बंद ना हो जाए, फंस ना जाए कहीं पे, या फिर कहीं पे स्लिप ना कर जाए। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेसिंग केमिकल्स की तरफ। तो कुछ यहाँ पर ऐसे केमिकल्स है जहां पर चेंज लाई गई है यहाँ। ठीक है, केमिकल्स नोट डाउन दैट जो केमिकल्स है मैनुअल प्रोसेसिंग में हम इस्तेमाल करते हैं वही करते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंज आई हुई है यहाँ पर, और उन चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। उन केमिकल्स में जो चेंज आई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या है कि हम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। सॉल्यूशंस जो है उनको बढ़ाना, उनको इंक्रीज क्यों किया जाता है, हो सके, ठीक है, कम टाइम लगे हमें एक फिल्म को प्रोसेस करने में, इसीलिए कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है। ठीक है, अब यहां पे आप याद रखें हाइड्रोक्विनोन जो था और मीटॉल जो था वो हम यूज करते थे इन मैनुअल प्रोसेसिंग। कौन कौन? हाइड्रोक्विनोन एंड मीटॉल, जो मैंने ऑलरेडी बोला था। लेकिन यहां ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में चेंज आई है थोड़ा। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में हाइड्रोक्विनोन तो यूज किया जाता है, लेकिन हेनोडोन यूज किया जाता है मीटॉल के बदले। तो ये दो सॉल्यूशंस जो है हम ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। जो मीटॉल होता है वो हम मैनुअल प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में इसको रिप्लेस किया जाता है विद हेनोडोन। ओके, अब हम चलते दूसरी पॉइंट की तरफ, दैट्स इंक्रीज प्रोसेसिंग टेम्परेचर। अब क्या होता है यहां इस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज किया जाता है। क्यों? ताकि स्पीड अप हो जाए हमारी प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी से हो जाए और टाइम हमारा कम यूज हो इन प्रोसेसिंग। अब यहां पर आपको याद रखना है जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं दैट इज, इज दिस ऑल, हम टेम्परेचर की तरफ चलते हैं कि कितना टेम्परेचर हमें यहाँ पे डेवलपिंग के लिए, फिक्सिंग एंड वॉशिंग के लिए यूज करना होता है, एंड ऑल्सो फॉर ड्राइंग। हम यूज करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस फॉर डेवलपिंग, फिक्सिंग एंड ड्राइंग। ऑलराइट, इन तीन चीजों के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर यूज किया जाता है दैट्स 35 डिग्री, और दूसरा टेम्परेचर जो हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं दैट्स 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो फॉर ड्राइंग इट्स 57 डिग्री। तो आपको ये दो टेम्परेचर्स याद रखने इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। अब एक चीज है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी फिल्म है उस पर फॉग डेवलप हो सकता है, मतलब हमारी जो फिल्म है वो खराब हो सकती है, उसमें फॉग डेवलप होगा तो नजर नहीं आएगी हमारी इमेज। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमें यूज करना पड़ता है एंटी फॉगिंग एजेंट। कहां पे? इन डेवलपिंग सोल्यूशन में। तो डेवलपिंग सोल्यूशन में हम एंटी फॉगिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन सा? यहां एंटी फॉगिंग एजेंट एल्डिहाइड्स यूज किए जाते हैं। किनका इस्तेमाल किया जाता है? एल्डिहाइड्स का। तो उस वजह से क्या होता है जो हमारी फिल्म है वो फॉगिंग उस पर डेवलप नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज हार्डनिंग ऑफ इमल्शन। तो हमारी इमल्शन जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए या तो फिर वो स्टिक ना हो जाए रोलर्स पे, तो उस वजह से हमें अपनी इमल्शन जो होता है फिल्म का उसको हार्ड बनाना पड़ता है। और उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ते हैं? कुछ केमिकल्स जो हम ऐड करते हैं डेवलपर के साथ। वो कौन से केमिकल्स हैं? दैट आर ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये दो केमिकल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हार्डनिंग अवर इमल्शन।
चौथे पॉइंट की तरफ चलते, दैट्स कंट्रोल ऑफ इमल्शन थिकनेस। जो हमारी इमल्शन की थिकनेस होती है कहीं वो कम या ज्यादा ना हो, किस वजह से, रोलर्स की वजह से प्रोसेसिंग के दौरान। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है सल्फाइड। जो सल्फाइड हम ऐड करते हैं डेवलपर में, उस वजह से क्या हो जाता है, ये मिनिमाइज करता है हमारी इमल्शन को स्वेल अप होने में, ताकि वो ज्यादा स्वेल अप ना हो जाए और उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ ना जाए। ठीक है, ताकि अब उसकी थिकनेस जो है उसको कंट्रोल करना, उसको कांस्टेंट रखना हर स्पेस में, मतलब हर जो हमारी हर डेवलपर सेक्शन हो, फिक्सिंग हो, डेवलपिंग सेक्शन हो, फिक्सिंग सेक्शन हो, वॉशिंग सेक्शन, हर एक सेक्शन में वो उसका जो थिकनेस है वो कांस्टेंट रहे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सल्फेट्स। किसके साथ, डेवलपर के साथ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। वो क्या है कि हमें एक प्रिसाइज रिप्लेसमेंट ऑफ द डेवलपर जो होता है और फिक्सर जो होता है वो बराबर का होता है, मतलब बराबर डालना होता है, प्रिसाइजली डालना होता है। ठीक है, वो प्रिसाइजली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग खुद ही बराबर रखती है। ठीक है, हमें मेंटेन करना होता है अल्कलाइनिटी किसकी, डेवलपर की, और एसिडिटी ऑफ फिक्सर, है ना। तो वो जरूरी है ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बराबर से रहे। इसीलिए तो रिप्लेशर हमें ऐड करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैन्युअल प्रोसेसिंग में। तो वो भी क्या होता है, वो प्रिसाइसली हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हमारा टेम्परेचर भी हो गया, इसमें कवर अप हो गया ना। तो अब हम चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। जो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मैंने पहले ही कहा, रोलर्स है जो फिल्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आपको मैंने पहले ही कहा। और एक चीज, वो रोलर्स जो है या तो वो रबर के बने होंगे या हिनोलिक रोलर्स होते हैं वो। ठीक है, रबर रोलर्स और हिनोलिक रोलर्स, तो वो मैंने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है, आप वापस डायग्राम के थ्रू उसको चेक कीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो कैसे सर्कुलेट करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक पंप्स होते हैं अवेलेबल हर जो हमारा सेक्शन होता है, चाहे डेवलपिंग सेक्शन हो, फिक्सिंग हो, वॉशिंग नहीं, ठीक है, डेवलपिंग एंड फिक्सिंग, इन दो में क्या होता है, इधर जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो पंप के थ्रू आ जाते हैं। नीचे से पंप होता है, पंप ऑटोमेटिकली जो ही डेवलपिंग सोल्यूशन खत्म हो जाए वहां से पंपिंग होती है उसकी, डेवलपिंग सोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली, इसमें केमिकल जो है वो एडअप हो जाते हैं थ्रू पंप जो वहां पर लगा होता है हर फिक्सिंग एंड डेवलपिंग सोल्यूशन में। फिक्सिंग के लिए अलग एंड डेवलपिंग के लिए अलग। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर टैंक की। जो वाटर होता है, पानी जो होता है फॉर वॉश, वो भी नीचे से एक टैंक लगा होता है, उसमें से पानी जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो टैप के थ्रू आता है नीचे से और ओवरफ्लो हो जाता है ऊपर से, जहां पे हम फिर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, मैं आपको एडवांटेज कुछ बताना चाहूंगी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की। ये सब था अबाउट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जो कंप्लीट हो गया, जो वहां पे एडवांस्ड थी, जो मैनुअल प्रोसेसिंग में नहीं थी, जो ऑटोमेटिक में थी, वो हमने कंप्लीट कर दी। अब हम चलते हैं कुछ एडवांटेज की तरफ कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है हम अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तो कुछ एडवांटेज होंगे, इसीलिए तो हम आज मैनुअल प्रोसेसिंग इस्तेमाल नहीं करते, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते। तो अब हम चलते हैं इनकी एडवांटेज की तरफ। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि इसने क्या किया, इसने हमारा टाइम बचाया ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। किस तरीके से, क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर्स है वो ज्यादा हो गए, है ना। तो जब ज्यादा टेम्परेचर हो गया, टाइम भी कम लगा चीजों को होने में, तो टाइम जो है लेस टाइम, हमारा जो टाइम है बहुत कम हमें इस्तेमाल होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। दूसरा, इसमें जो क्वालिटी होती है एक इमेज की, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल हुआ है। क्यों, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर एक्यूरेट है, एक्यूरेट टेम्परेचर है, तो क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो गई। ठीक है, ये है दूसरा पॉइंट, एक दूसरा एडवांटेज। फाइन, और रिप्लेशर जो होता है वो भी प्रिसाइसली, मतलब बराबर रिप्लेशर ऐड किया जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो हमारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू मैनुअल प्रोसेसिंग। तीसरा यहाँ पे क्या है कि जो कैपेसिटी ऑफ रेडियोग्राफिक डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे कि मैनुअल प्रोसेसिंग, वहां पे बहुत टाइम लगता है एक फिल्म बनने में, है ना, लेकिन ऑटोमेटिक में बहुत जल्दी फिल्म तैयार हो जाती है। तो होता क्या है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, बहुत जल्दी से हमारा काम हो जाता है। तो जो हमारा ये डिपार्टमेंट होता है वहां पर फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वर्क फ्लो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिल्म्स है वो जल्दी से प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू मैनुअल। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवांटेज। बोला टाइम जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में रहता है, आई टेल यू द टाइम ऑल्सो। पहले डेवलपर जो है उसके लिए जो टाइम है वो 26 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, फॉर फिक्सिंग। डेवलपिंग के लिए 26 सेकेंड्स, फिक्सिंग के लिए 15 सेकेंड्स, और जो वॉश है उसके लिए 15 सेकेंड्स। वॉश के बाद आता है ड्राई। फॉर ड्राई इट टेक्स 24 सेकेंड्स, ठीक है। एंड फॉर ट्राउल टाइम, जो इसमें पूरा ट्राउल टाइम रहता है टोटल में, वो है 10 सेकेंड्स, ठीक है। और अब जो ये टोटल ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में टाइम रहता है, दैट्स 90 to 115 seconds. ऑलराइट, मीन्स लगभग 2 मिनट से भी कम टाइम लगता है एक फिल्म को प्रोसेस होने में इन ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो ये टाइम आप याद रखिएगा। टेम्परेचर तो डिस्कस हुआ था, टाइम मैं बोल चुकी थी, तो आई एम डिस्कसिंग इट राइट हियर। ऑलराइट, तो और एक चीज आप याद रखेंगे, जब भी आप एक ड्राई करेंगे फिल्म, हमेशा याद रखिए कि 80 to 90% वो ड्राई तो हुई होनी चाहिए, लेकिन 10% वो अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए वो 10%, क्योंकि अगर पूरी ड्राई हो जाए तो उसमें आर्टिफैक्ट डेवलप हो सकता है एक फिल्म में, ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जो एक इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की मशीन जो होती है, प्रोसेसर जो होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसर, उसमें होता है इंफ्रारेड डिटेक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें डिटेक्ट करता है कि क्या एक ऑटोमेटिक प्रोसेसर में प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं। अगर हो रही होती है तो ये ऑन होता है ये डिटेक्टर, अगर नहीं तो नहीं, तो ये डिटेक्टर हमें वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था अबाउट द सेकेंड्स टाइम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं चाहती थी ये क्लियर हो जाए आप लोगों के बीच। अब मैं बात करती हूं लास्ट में इस डार्क रूम को कवर अप करने के लिए कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है अगर आप डार्क रूम में काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग इन डार्क रूम, you need to just learn 4 important things that are important as far as your work is concerned in dark room. First thing is, अगर आपकी जो पैकेट है फिल्म की, ये आपको हमेशा याद रखना है कि उस पैकेट का जो बॉक्स होता है उस पे आप डेट हमेशा चेक करें, क्योंकि उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप पता लगा सकते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है इस फिल्म का। तो अगर आप एक्सपायरी फिल्म्स यूज करेंगे तो उस पर जो क्वालिटी है वो आपकी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपको चेकआउट करना है कि क्या है हम मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी फिल्म्स का जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, आपको ख्याल रखना है कि जो आपकी फिल्म्स है वो हमेशा कूलेस्ट प्लेस पे हो, कभी भी हाई टेम्परेचर पे ना रखे आप, चाहे वो दिन हो या रात हो, आपको अपने फिल्म्स को कूलेस्ट प्लेस पे रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो आपकी जो फिल्म है वो एक्सपायरी डेट से कहीं गुना पहले ही, कहीं दिन पहले ही खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फिर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस पर क्वालिटी आपकी नहीं आएगी अच्छी। तीसरी चीज, आपको क्या करना है, प्रेशर से बचाना है फिल्म को। जब भी आप स्टोर करते हैं फिल्म्स को तो शेल्व्स में रखते हैं ऑब्वियसली। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक फिल्म के ऊपर आप दूसरी फिल्म रखेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपकी फिल्म प्रेशर डेवलप करेगी और आपकी जो फिल्म है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए आपको ऐसे शेल्व्स में रखना है जैसे आप बुक्स रखते हैं, दिस इज वन फिल्म, देन अनदर, देन अनदर, देन अनदर, लाइक
दिस, ऊपर एक दूसरे के नहीं रखनी। ट्राई टू कीप इट लाइक दिस इन अ हॉरिजेंटल वे, नॉट इन अ वर्टिकल वे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं, लाइक दिस, ठीक है, ताकि उन पे प्रेशर डेवलप ना हो। चौथी चीज आपको जो याद रखनी है वो है कि आपको अपने फिल्म्स को स्क्रैच से बचाना है। अपने नेल्स जो शार्प होते हैं उनसे अपनी फिल्म्स को हैंडल नहीं करना, या हैंडल मीन्स आपको हैंडल तो आप हाथ से ही करेंगे, लेकिन क्या होता है कभी कभार नेल्स स्क्रैच कर जाते हैं, तो वो अवॉइड करना है आपको। दूसरी चीज, कोई भी शार्प चीज हो, चाहे वो सीजर हो, नाइफ्स हो, स्क्रू हो, कोई भी हो, स्क्रू ड्राइवर हो, वो आपको अवॉइड करने हैं ऑन योर फिल्म्स। उनकी वजह से क्या हो सकता है, स्क्रैच आएंगे और आपकी फिल्म डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और साथ साथ आपको बेंड से भी बचाना है फिल्म को। कोशिश करें कि आपकी फिल्म जो है वो बेंड ना हो, ठीक है, और उसको डस्ट डर्ट से दूर रखें, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके फिल्म को खराब कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क रूम। तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इससे, नॉट अ फुल चैप्टर, आई कैन से अ वन बुक, ठीक है, एक सेमेस्टर कंप्लीट हो, एक सेमेस्टर की एक बुक कंप्लीट हो जाती है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, दैट्स डार्क रूम. So it's all over. I hope you understand the lecture. Thank you so much.